हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को पवित्र परमेश्वर मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की। हालेलुया। महान महान स्तुति के योग्य सामर्थ्य में महान पवित्र परमेश्वर। हालेलुया। राजाओं के राजा खुदावन खुदा बादशाह के बादशाह, स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, आदर के योग्य, सामर्थ्य में महान पवित्र परमेश्वर आपकी जय हो। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर और मेरा खुदा आपके नाम की महिमा हो। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन खुदा बादशाह के बादशाह, आपने हमें आज के दिन में जीवितों के मध्य में जीवित रखा। आपने हमें तमाम खतरों, मुसीबत, विपत्ति, हर एक महामारियों से आपने हमें बचाया। जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। आपने हमें आज के दिन में, आज के सुंदर से समय में अपने निकट, अपने हजूरी उपस्थिति में लेकर आया। पवित्र परमेश्वर आपके हम तारीफ करते। महान महान जीवित परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते। आपके उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए, करुणा के लिए जीवित परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते। महान परमेश्वर हालेलुया, आपके नाम की महिमा करते। महान परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को आपके बलवंत और पवित्र हाथों में समर्पित करते। महान परमेश्वर, आप हमारे मन की विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कीजिए। महान परमेश्वर, अब तक हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा जो गुनाह, पाप, अपराध है, पवित्र आत्मा उससे हम आपके निकट हजूरी उपस्थिति में आकर स्वीकार करते। हमें अपने कीमती बेशुमार पवित्र लहू से, जिंदा लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। महान परमेश्वर, हम इन स्थानों में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद और तारीफ करते। महान परमेश्वर, इस वक्त हम आपके जीवित वचन कलाम में हम जाते। महान परमेश्वर, आप अपने वचनों से होकर बोल और बातें कर। अपने भेद, अपने गुप्त बातों को पवित्र आत्मा हमें बता, क्योंकि आपका वचन हमें बताता है कि मनुष्य रोटी से जीवित नहीं रहता, परंतु परमेश्वर के मुख से निकले गए हर एक शब्दों से, वचनों से, वाक्यों से जिंदा रहता है। कहा, जिस प्रकार आप इजरायलियों को आसमान में से आसमानी भोजन को दिया, हमें भी पवित्र आत्मा आसमानी भोजन को, आसमानी मन्ना को दीजिए। खुदावन, हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह कर। हालेलुया। हम आपकी तारीफ, स्तुति, प्रशंसा करते और हम सारे महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की जीवित वचनों में जाते, तो आप हमारे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 19 और 24 आयत को निकाल सकते, जिसमें परमेश्वर का वचन कहता है, अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताना चाहता है कि जिस रीति से यूसुफ मरियम को त्याग देने का, छोड़ देने का विचार किया, क्योंकि वह उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। हालेलुया। और हम आगे आयत में देखते हैं 24 आयत में, तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। हालेलुया। परमेश्वर के स्वर्गदूत ने यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया, दर्शन दिया और उसे कहा, मत डर, मत घबरा। हालेलुया, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। और स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा कि वह परमेश्वर की पवित्र आत्मा की ओर से आशीषित है। हालेलुया। आज हम 24 आयत में देखते हैं कि तब यूसुफ नींद से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी
पत्नी को अपने यहाँ ले आया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज हमें बताना चाहता है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर खुदावन को उद्धारकर्ता के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हैं और समस्याएं, विपत्ति, मुसीबतें आने पर हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और परमेश्वर खुदावन को लोगों के बीच में हम स्वीकार नहीं करते। तो परमेश्वर इन आयतों में बताना चाहता है, परमेश्वर आज हमें हालेलुया नींद से हालेलुया जागने को परमेश्वर कहता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तू हियाबान दृढ़ हो, भय न खा, डर मत, क्योंकि तेरे संग चलने वाला परमेश्वर यहोवा मैं हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आज बताना चाहता है कि आज हमें खुदावन अपने दर्शनों से, अपने आशीष से परमेश्वर भरना चाहता है। परमेश्वर आज हमें आज्ञा देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आज हमें आदेश देता है कि यीशु मसीह को अपने हृदय में, अपने मन में, विचार में आज हमें स्वीकार करना है, अपनाना है। हालेलुया। परमेश्वर आज हमें इस आयत में बताना चाहता है, खुदा के दूत हमें आज्ञा और आदेश देता है। हालेलुया। हालेलुया। खुदा को अपने दिल में, जीवन में स्वीकार करने से हमें इनकार नहीं करना है। हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में मानना है। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर हमें इस आयत में बताना चाहते हैं, जो लोग पाप में, बंधनों में, हालेलुया श्रापों में जकड़े हुए हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों के विषय में कहते हैं कि आज नींद से जाग उठने का समय है, क्योंकि परमेश्वर की महिमा अब हमारे जीवन में हो चुकी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर खुदावन ने हमें आशीषित कर दिया है, परमेश्वर ने हमें आज्ञा दे दी है। हालेलुया। और आज्ञा यह है कि हमें परमेश्वर खुदावन मसीह को अपने मन में, हृदय में स्वीकार करना है। हालेलुया। यदि हम आज परमेश्वर को अपने जीवन में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना की सुसमाचार हम देखते हैं 15 अध्याय के 14 आयत में लिखा है, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। हालेलुया। यदि आज हम परमेश्वर के स्वर्गदूतों की, परमेश्वर की वचनों को आज हम स्वीकार करते हैं, उसके आज्ञाओं को मानते हैं, तो हम परमेश्वर की मित्र हैं। हालेलुया। हालेलुया। 14 के 15 आयत में देखते हैं, जिसमें लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के शब्दों को, परमेश्वर के वचनों को स्वीकार करते हैं, हालेलुया, और परमेश्वर के वचनों को स्वीकार करके अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम परमेश्वर के मित्र हैं। हालेलुया। जब हम वचनों को स्वीकार करके अपनाते हैं, तो हम यह दिखाते हैं कि हम परमेश्वर खुदावन से प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञाओं में चलते हैं। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, तो हम उसकी वचनों को स्वीकार भी नहीं कर सकते, उसकी आज्ञाओं को मान भी नहीं सकते। हालेलुया। आज हमें इन वचनों में परमेश्वर बताना और सिखाना चाहता है कि खुदावन को अपने हृदय में, मन में, विचार में आज स्वीकार करना है। हालेलुया। हालेलुया।
जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं तब परमेश्वर की महिमा को हम अपने जीवन में देखते हैं। परमेश्वर इन वचनों में आज हमें मैसेज देना चाहता है, जो पाप में, बंधनों में, समस्याओं में, विपत्तियों में जो जकड़े हुए हैं और परमेश्वर खुदावन को जानकर उसे स्वीकार करने से घबराते हैं, डर रहे हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों से कहता है कि आज नींद से जाग उठने का समय हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अब हमारे संग और हमारे साथ में हैं। हालेलुया। अब हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर उसे अपने जीवन में स्वीकार करना है, चाहे कैसे भी हालात, परिस्थिति क्यों ना हो। उस जिंदा खुदावन, उस जिंदा परमेश्वर को हमें स्वीकार करना ही है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। महान महान जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा खुदावन, खुदा आपके नाम की स्तुति हो। महान पवित्र परमेश्वर, दयालु खुदावन, अल्फा ओमेगा, हम आपकी स्तुति और तारीफ करते, जिनकी आँखों में आग की ज्वाला है और जो सिंहासन में बैठा विराजमान है। हम ऐसे परमेश्वर की महिमा करते। महान परमेश्वर, दुआ करते हर एक भाई बहनों को खुदावन आपकी बलवंत और पवित्र हाथों में समर्पित करते। हर एक लोगों के विनती निवेदनों को परमेश्वर तेरे स्वर्गीय हाथों में समर्पित करते। महान परमेश्वर, हर एक लोगों के जीवन में आपके नाम की महिमा को चाहते। परमेश्वर, आपने हमारी चिंताओं को अपने ऊपर उठा लिया है, क्योंकि आपको हमारा ध्यान है। महान परमेश्वर, जो लोग अपने जीवन में विपत्ति, समस्याओं, मुसीबतों में हैं, उनके लिए विशेष करके दुआ करते। खुदावन दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, उनके जीवन में परमेश्वर आपके नाम की महिमा होने पाए। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन के जीवन में, घर में, परिवार में सुख, शांति और आनंद की घोषणा करते। महान परमेश्वर, हम दुआ करते, हम आपसे विनती करते, हर एक लोग आत्मिकता के क्षेत्र में, आत्मिक उन्नति, आत्मिक बातों में पवित्र परमेश्वर यीशु के नाम में बढ़ते जाए। महान परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर। महान परमेश्वर, आने जाने में आपके स्वर्गदूतों की पहराओं को हर एक भाई बहनों के जीवन में लगाते। हर एक लोगों के हाथों के कार्यों में परमेश्वर आपकी महिमा को, आपकी आशीष को चाहते। महान परमेश्वर, एक बार हम आपका धन्यवाद करते कि आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा, बीते दिनों में भला चंगा संभाल कर रखा, अपनी अगुवाई में आपने हम सबको बना कर रखा। महान परमेश्वर, आपके उपकारों के लिए हम आपकी तारीफ करते। जब हम संकटों में थे खुदावन, हमने आपको दुहाई दिया, आपने हमारी दुहाई को सुना, आपने हमारे सुधे लिया। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करती। महान परमेश्वर, दुआ करते हैं कि दुष्ट की सारी युक्ति योजना हर एक भाई बहनों के जीवन से विफल किया जाए। तमाम यरीहो की दीवारें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में गिरा दी जाए। दुष्ट की सारी युक्ति योजनाओं को हम पवित्र परमेश्वर यीशु के नाम में विफल करते। हर एक तंत्र मंत्र जादू टोना की सारी शक्ति को हर एक लोगों के जीवन से विफल करते। महान परमेश्वर, आपकी स्तुति और तारीफ करते कि महान परमेश्वर, आपने हर एक लोगों के जीवन में अलौकिक कार्य को किया है। हर एक लोग आपके भवन में, आपके राज्य में गवाही के साथ खड़े हो चुके हैं। जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यारे खुदावन। महान परमेश्वर, एक बार फिर हम दुआ करते, हर एक विनती निवेदन हर एक भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते। उनके हर एक कार्यों को, घर को, परिवार को आपके हाथों में सौंपते। पिता परमेश्वर, हर एक रुके हुए
कार्य परमेश्वर यीशु के नाम में हर एक लोगों के जीवन में बनते जाए। महान परमेश्वर, आपने हम सबको भला चंगा संभाला और आपने हम सबको बहुतायत की आशीषित से आशीषित किया। जीवित परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, आपकी तारीफ करते। महान परमेश्वर, आज के पूरे दिन में आपकी अगुवाई को चाहते हैं। महान परमेश्वर, आपकी महिमा हमारे जीवन में होने पाए। यह हवा परमेश्वर, आपने हमें अपना मित्र बनाया। हम इस योग्य भी नहीं थे, आपने हमें इस योग्य बनाया। इसके लिए हम आपका धन्यवाद और तारीफ, स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करते। राजाओं के राजा, दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी आदर महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन।